अब देखो आज जो नेक्स्ट डाउट हम लोग लेके आ रहे हैं तो वो एक्चुअली कोलिजन का भी यहां पे कॉन्सेप्ट लग रहा है और साथ में यहां पे कॉन्सेप्ट लग रहा है किसका, इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव फोर्स का। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे दो डायग्राम है, इसको बोल रहा है डायग्राम 1, इसको बोल रहा है वहां पे डायग्राम 2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू masses 2m and m आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग। The string is passing over a light frictionless pulley. The masses 2m is resting on a surface and mass m is hanging in air as shown in figure. A particle of mass m strikes the mass m from below and with a velocity v0 and sticks to it. In another case, a particle of mass m strikes the mass m with a velocity v0 from top and sticks to it. Calculate the ratio of velocity of mass m just after collision in first and second case. तब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोलिजन का कॉन्सेप्ट भी लगने वाला है और साथ में कॉन्सेप्ट लगने वाला है किसका, इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव फोर्स का। अच्छा, तुम लोगों ने इतना चीज जरूर पढ़ी है कि इंपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन इंपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं। इंपल्स एक अलग चीज है, यह हमें मालूम है। इंपल्सिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स को हम बोलते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। अगर लार्ज अमाउंट का फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा है तो उसको हम इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। फिर वहां पे मैंने बोला था कि वहां पे हमने ये भी बोला था कि जो लार्ज अमाउंट का फोर्स है वो बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है। हम किसी भी चीज को लार्ज या स्मॉल तभी बोल पाएंगे जब इसको हम किसी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। अगर मैंने तुमसे बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स है तो ये फोर्स लार्ज है या स्मॉल है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो वहां पे जब हमने लेक्चर लिया था इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव फोर्स का, तो वहां पे मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। कोई भी फोर्स अगर बढ़ रहा है, कोई भी फोर्स अगर सडनली बढ़ रहा है तो किसके कैटेगरी में आएगा, वो इंपल्सिव फोर्स की कैटेगरी में आएगा। और कोई भी फोर्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो हमारा वहां पे क्या होगा, नॉन इंपल्सिव फोर्स होगा। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई वहां पे। फिर देखो, अब यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में दो डायग्राम दिए हुए हैं वहां पे। दोनों ही केस में हमें क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जिससे कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मास m। तो जो मास m है कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा वही हमें वहां पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वहां पे डायग्राम 1 की। डायग्राम 1 बोल दें या फिर मैं उसको क्या बोल दूं, केस 1 बोल दूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायग्राम 1 की। अच्छा, फर्स्ट डायग्राम की अगर बात करें तो यहां पे ये बताओ, जब ये टकराई नहीं होगी, जब ये पार्टिकल जिसका मास m है ये ब्लॉक से नहीं टकराएगा, तो उस टाइम पे यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन T होगा कि नहीं होगा यहां पे। तो उस टाइम पे यहां पे टेंशन T है, यहां पे भी टेंशन कितना है, T है। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं और अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो अभी इस ब्लॉक पे हम कौन सा फोर्स शो करेंगे, एक तो शो करेंगे टेंशन T, दूसरा वहां पे शो कर रहे होंगे वहां पे M इंटू G। अच्छा, अब यहां पे हमें क्या शो करना है, यहां पे हमें शो करना है एक पार्टिकल जिसका मास कितना है। तो इस तरह शो करो, यहां पे एक ब्लॉक है, इसका मास M है, इस पे ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये तो इसका वहां पे क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है कोलिजन के पहले। और यहां पे एक और पार्टिकल है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से हिट करता है और हिट करने के बाद उससे क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। तो अब सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इन दोनों को मिला के डिफाइन करो सिस्टम। अच्छा, इन दोनों ब्लॉक को मिला के अगर हम सिस्टम डिफाइन करें तो सिस्टम पे एक तो टेंशन लग रहा है, दूसरा वहां पे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। और हमें मालूम है कि जैसे ये पार्टिकल ब्लॉक को हिट करेगा तो वो ब्लॉक को ऊपर चलाने की कोशिश करेगा। और बताओ, जैसे ही ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहां पे टेंशन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा।
तो टेंशन अगर सडनली डिक्रीज कर रहा है तो वो इंपल्सिव फोर्स तो हुआ नहीं। तो टेंशन जो है वो यहां पे मेरा नॉन इंपल्सिव फोर्स है, mg भी वहां पे क्या होता है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है। और हमें मालूम है कि कोलिजन का टाइम इंटरवल अगर स्मॉल है तो स्मॉल टाइम में हम नॉन इंपल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और उस केस में हम जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। समझ मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कोलिजन का टाइम इंटरवल स्मॉल होता है, तो स्मॉल टाइम इंटरवल में हमें करना क्या है, नॉन इंपल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर देना है, और जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या कर दें, कंजर्व करा दें। तो यहां पे अगर तुम बात करोगे तो मोमेंटम क्या लिखोगे, मोमेंटम लिखोगे m इंटू वी, ब्लॉक का वहां पे क्या हो गया, 0। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल इससे क्या कर गया, स्टिक कर गया, और स्टिक करने के बाद इसको वेलोसिटी मिली वहां पे कितनी, v1। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, फाइनली हम लिखेंगे 2m इंटू v1। अब बताओ जो v1 रहेगा उसकी वैल्यू v/2 आएगी कि नहीं आएगी वहां पे। तो अगर फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में जस्ट आफ्टर कोलिजन ये जो ब्लॉक रहेगा, ये ब्लॉक v/2 वेलोसिटी से क्या होगा, ऊपर की ओर जा रहा होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सेकेंड डायग्राम की। अच्छा, सेकेंड डायग्राम की अगर तुम बात करोगे तो यहां पे फिर से क्या है, जिस टाइम पे पार्टिकल हिट करने जा रहा है तो उस टाइम पे वहां पे टेंशन T है कि नहीं है। अच्छा, अब ये चीज देखो जरा, यहां पे अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, किसका, इस ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वहां पे, तो बताओ इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे T होगा, यहां पे क्या होगा, mg होगा, है कि नहीं। और हमें मालूम है कि जैसे ये पार्टिकल नीचे, जैसे ये पार्टिकल ऊपर से आएगा नीचे की ओर हिट करेगा, तो उस टाइम पे बताओ ये जो टेंशन रहेगा, ये टेंशन वहां पे इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। इनिशियली जो टेंशन है वो mg के बराबर है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल हिट करेगा तो टेंशन वहां पे इंक्रीज करेगा, और टेंशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो बताओ वो हमारा इंपल्सिव फोर्स होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो यहां पे ब्लॉक का मास m, और यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास m, और ये v0 वेलोसिटी से इसको क्या करने जा रहा है, हिट करने जा रहा है। अच्छा, यहां पे वेलोसिटी v0 थी, तो ये वेलोसिटी v0, तो ये v0/2 निकल के आएगी। अच्छा, अब यहां पे जब ये पार्टिकल इस ब्लॉक को हिट करने जा रहा है तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला टेंशन वहां पे क्या होगा, सडनली इंक्रीज करेगा। तो टेंशन हमारा कौन सा फोर्स बन गया, टेंशन हमारा इंपल्सिव फोर्स बन गया। तो उस टेंशन को हमने क्या बोल दिया वहां पे, T डैश। तो T डैश टेंशन होगा जैसे ये पार्टिकल इस ब्लॉक को क्या करेगा, हिट करेगा। अच्छा, हमें मालूम है mg कैसा फोर्स है, mg वहां पे नॉन इंपल्सिव फोर्स है। तो यहां पे हमें किस फोर्स से मतलब होगा, यहां पे हमें अगर मतलब रखना है तो यहां पे हमें मतलब रखना है केवल T डैश से, क्योंकि वो इंपल्सिव है, और ये फोर्स वहां पे नॉन इंपल्सिव है। अच्छा, हमें क्या करना है, फोर्स अगर इंपल्सिव है तो वहां पे हम क्या करते थे, इंपल्स मोमेंटम की थ्योरम इंपल्स मोमेंटम की थ्योरम अप्लाई करते थे, और रिजल्ट क्या था, थ्योरम थी वहां पे कि जो भी इंपल्स होता है किसी बॉडी पे, जो लगने वाला लीनियर इंपल्स होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब सब कुछ हम यहां पे क्या करेंगे, साइन के साथ प्लेस करेंगे वहां पे, है कि नहीं। अब सब कुछ हमें साइन के साथ प्लेस करना है। तो अब ये बताओ मुझे, एक तो टेंशन वहां पे क्या हो गया, इंपल्सिव हो गया। जिस टाइम पे ये पार्टिकल ब्लॉक को हिट करेगा तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल अप्लाई करेगा कि नहीं अप्लाई करेगा, और ये नॉर्मल इंपल्सिव होगी। और जितनी ये नॉर्मल ये पार्टिकल ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करेगा, ब्लॉक उतना ही इस पार्टिकल के ऊपर क्या कर रहा होगा, नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा।
तो पहला तरीका मैं बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहां पे हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और सब कुछ हमें साइन के साथ क्या करना है, प्लेस करना है। ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव वहां पे। तो सबसे पहले हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम किस पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं ब्लॉक पे। और मान लो ब्लॉक जो है, ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से चलता है, आफ्टर कोलिजन ये ब्लॉक v2 से चलता है। अब बताओ, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये v2 से अगर नीचे जाएगा तो ये भी उस टाइम पे v2 से ऊपर उठेगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी क्या है, टाइट है। तो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले हम पार्टिकल पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखो पार्टिकल। बताओ, पार्टिकल पे n ऊपर लग रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एन dt। इंटीग्रेशन एन dt। अब इसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज को हम लिखते हैं फाइनल। तो फाइनल में हो जाएगा m। फाइनल वेलोसिटी v2 नीचे की ओर है तो साइन लेंगे नेगेटिव। फाइनल माइनस, देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वहां पे इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो अभी हम बात कर रहे हैं पार्टिकल के ऊपर। पार्टिकल के ऊपर n ऊपर लग रहा है तो साइन पॉजिटिव लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, v0 नीचे की ओर है, बाद में वेलोसिटी भी v2 नीचे की ओर है, साइन लगाओगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेक करो ये इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, तो इक्वेशन बनेगी वहां पे n dt किसके बराबर, m इंटू v0 माइनस v2 के बराबर। ये हो गई इक्वेशन 1। ये समझ में नहीं समझ में? अब हम अप्लाई कर रहे हैं किस पे, m ब्लॉक पे। बताओ, m ब्लॉक पे अगर देखोगे, अगर m ब्लॉक पे अगर देखोगे तो m ब्लॉक पे कौन कौन सी इंपल्स आएगी, t डैश और n। साइन के साथ अगर पुट करोगे तो रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे वहां पे t डैश dt माइनस n dt। t डैश का साइन पॉजिटिव, n का नीचे, किसके बराबर, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम है माइनस mv2। इनिशियली वहां पे क्या था, जीरो था। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आ गई, नेक्स्ट इक्वेशन आ गई t डैश माइनस n dt किसके बराबर, माइनस mv2 के। ये हो गई इक्वेशन 2। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब तीसरी इक्वेशन आएगी जब हम किसकी स्टडी करेंगे, इस 2m ब्लॉक की स्टडी करेंगे। और इस 2m ब्लॉक पे इंपल्सिव फोर्स क्या है, इंपल्सिव फोर्स t डैश है। t डैश ऊपर की ओर लग रहा है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, ब्लॉक 2m की। अच्छा, अब अगर ब्लॉक 2m की अगर तुम स्टडी करोगे तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन t डैश dt। इसको क्या लिखना है, फाइनल। फाइनल मोमेंटम ऊपर की ओर है तो 2mv2 माइनस 0। बताओ ये इक्वेशन मेरी वहां पे 3 है कि नहीं है वहां पे। तो बताओ यहां पे 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन की हमें वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो अब क्या करो, पहले यहां पे वैल्यू पुट करना जरा स्टार्ट करो। जरा पहले यहां पुट करो t डैश dt। तो t डैश dt की जगह वहां पे पुट करोगे 2mv2। भाई t डैश dt वहां पे 2mv2 माइनस n dt। अब n dt की जगह क्या पुट करोगे, n dt की जगह पुट करोगे m v0 माइनस v2। देखो है कि नहीं है वहां पे। और ये अगले स्टेप में किसकी बराबर है, ये अगले स्टेप में माइनस mv2 के बराबर है वहां पे। चेक करो है कि नहीं है वहां पे। अब अगले स्टेप में अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो यहां पे चेक करो वैल्यू कितनी हो गई, माइनस mv0 है ना, 2mv2 प्लस mv2। तो ये हो जाएगा 3mv2 माइनस mv2 के बराबर। टर्म को सेपरेट आउट करोगे
तो 4mv2 किसके बराबर होगा, mv0 के बराबर होगा, m से m कैंसिल आउट होगा और v2 की वैल्यू v0 बाय 4 होगी कि नहीं होगी वहां पे। तो जो v2 आ रहा होगा, v2 हमारा निकल के आ रहा है v0 बाय 4। v2 सेकंड केस की वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द m जस्ट आफ्टर द कोलिजन इन फर्स्ट एंड सेकंड केस। तो हमें रेशियो कैलकुलेट करना है v1 बाय v2 का। अब वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे v0 बाय 2, यहां पे v0 बाय 4, तो जो आंसर रहेगा, आंसर तुम्हारा 2 आएगा या नहीं आएगा वहां पे, है कि नहीं। तो यहां पे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, फर्स्ट केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी था क्योंकि फोर्स वहां पे नॉन इंपल्सिव था, लेकिन सेकंड केस में इंपल्स लग रहा है तो मैंने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम वहां पे क्या करिए, अप्लाई करिए। अच्छा, मैंने यह भी बोला था कि जब भी इंपल्स के क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करने का बताओ एक तरीका ऐसा भी होता है कि नहीं होता है वहां पे, या मैं इसको यहीं पे रब करता हूं और बताता हूं। इतना पहले नोट डाउन कर लो। देखो, अगर हम सेकेंड केस में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम को तुम इस तरह से हॉरिजॉन्टल बना दो। ये 2m, ये m, ये m, ये v0 से आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना चाहते हैं तो इस पूरे सिस्टम को वहां पे क्या बना दो, हॉरिजॉन्टल बना दो, और हॉरिजॉन्टल बना के मोमेंटम कंजर्व करा दो। तो क्या लिखोगे वहां पे, -mv0, इनिशियली दोनों का 0, बाद में पार्टिकल स्टिक कर जाएगा, सब एक साथ मूव करेंगे तो 4m इंटू v2, v2 की वैल्यू वहां पे v0 बाय 4 निकल के आती कि नहीं आती है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है कि हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और वहां पे मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं और हमारा आंसर वहां पे मैच कर जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथड से जाओगे तब तो मेथड से वहां पे हमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ही अप्लाई करना है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। क्यों मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते? मोमेंटम कंजर्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टेंशन वहां पे क्या है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है। सॉरी, टेंशन जो है, टेंशन वहां पे हमारा इंपल्सिव फोर्स है, और जब भी इंपल्सिव फोर्स होता है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो वही है जो हमने फॉलो किया है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पूरे को हॉरिजॉन्टल बनाओ और मोमेंटम कंजर्व करा दो, तुम्हारा आंसर वहां पे क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल का नहीं है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, हमें मालूम है कि इस साल सबको जेईई एडवांस का एग्जाम देना है, तो जितने भी जेईई एडवांस के लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं डेली क्या करूंगा, रोज एक एक क्वेश्चन वहां पे क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। और वो क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, तभी जाके वहां पे क्या होगा, आंसर निकल के आएगा। तो नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को वहां पे अब तुम लोग।